आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को बताने वाला है कि किस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा। तो इस प्रकार से अपने आत्म स्वभाव की स्वतंत्रता को बताने वाला आज का यह संदेश। चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। स्वतंत्रता की यह बात समझने में महंगी लगती है, परंतु जितना काल संसार में गया उतना काल मुक्ति प्रकट करने में नहीं चाहिए, इसीलिए सत्य वह सुलभ है। कितना सारगर्भित संदेश है। यहाँ पर क्या बताया कि हमने अनादिकाल यानी कितना काल चला गया हमारा संसार में। अनादिकाल बहुत लंबा होता है कि जिसका कोई आदि है ना अंत है। इतना काल हमारा इस संसार में चला गया क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता को अनुभव ही नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता को ना समझ के हमने स्वयं को पराधीन मान रखा। कभी हमने इंद्रियों का गुलाम बने तो कभी बाहर की जड़ वैभव के गुलाम बने, कभी भोजन के गुलाम बने, कभी रिश्तेदारों के गुलाम बने कि छोटा बच्चा है तो माता की अधीनता में, उनकी पराधीनता में रहा। वृद्धावस्था में बच्चों की पराधीनता, तो फिर लकड़ी की पराधीनता क्योंकि पैरों से चला नहीं जाता तो लकड़ी के सहारे के बिना चल नहीं सकते, तो ये भी तो पराधीनता है ना। स्वतंत्रता कहाँ रही। तो हमने इस शरीर को अधीन माना, इस शरीर को हमने अपना माना, इस कारण हम इसके कारण पराधीन रहते गए। लेकिन जब जीव अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार कर ले, अपनी स्वतंत्रता को समझ ले कि मैं कौन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो फिर क्या वो पराधीन रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसा ही जिस दिन जब जो जीव अपने आत्मा की स्वतंत्रता को समझ ले, उस पर विश्वास करे, श्रद्धा करे, उसका ज्ञान करे और अनुभव भी करे साथ में, क्योंकि तीनों चीज़ें हमारे यहाँ तो एक साथ चलती है। श्रद्धा के साथ ज्ञान चलता है और उसका अनुभव भी हो तो ही वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो जिस दिन हमें अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा उस दिन हमारा संसार सीमित हो जाएगा। फिर हमारे पास ज़्यादा संसार में भटकने के लिए बोलते ना कोई कारण नहीं बचेगा। अभी तो जब तक हमने अपने स्वभाव को नहीं समझा तो कर्म का बंधन है। तो कारण कौन मिले? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये कारण है ना हमें संसार में रुकने के लिए। और द्रव्य कर्म के आश्रय से क्या होगा? ज्ञानावर्णादिक कर्म बंधेंगे, नौ कर्म बंधेंगे, नौ कर्म से फिर से शरीर आदिक संरचना मिलेगी और शरीर के संबंधित सारे संयोग प्राप्त होंगे। और उन संयोगों में फिर क्या करेगा जीव? राग और द्वेष, राग द्वेष और मोह करेगा। और राग द्वेष मोह करना यानी भाव कर्म, और इन भाव कर्म के आश्रय से उसको द्रव्य कर्म बनेंगे। द्रव्य कर्म के आश्रय से फिर से भाव कर्म करेगा और फिर नौ कर्मों का बंधन होगा। इस प्रकार से इन तीनों प्रकार के कर्म बंधन के कारण जीव का संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। लेकिन स्वतंत्रता जीव का स्वयं सिद्ध अधिकार है। हमने लौकिक में भी देखा है ना, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या नारा दिया? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पे जैन शासन क्या कहता है कि अरे जीव तू तो अनादिकाल से स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र ही था, स्वतंत्र रहेगा। तो फिर तुझे कहीं से स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करना है। तो बोले फिर हमारा देश जब गुलाम हो गया था तो वो स्वतंत्र हुआ ना। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्रता तो उसको तब मिली ना। उसके पहले वो परतंत्र था, तो परतंत्र था तभी तो उसको स्वतंत्रता का पता चला कि वो स्वतंत्र हुआ है। तो यहाँ पे जैन शासन कहता है कि आज तक, अनादिकाल से आज तक किसी ने किसी को परतंत्र किया ही नहीं। सभी जीव स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी परतंत्र कर ही नहीं सकता क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है और अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में वो सीमित है। वो किसी दूसरे द्रव्य गुण पर्याय में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि संसार का कण कण स्वतंत्रता है, कण कण पवित्र है, कण कण स्वतंत्र है। कोई किसी का, एक दूसरे को कोई पराधीन नहीं करता, कोई किसी पे शासन नहीं करता। ये जो हमें व्यवहार में दिखाई देता है कि हमको गुलाम बनाया गया ब्रिटिशों ने और फिर हम पे शासन किया, फिर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो ये एकमात्र व्यवहार की दृष्टि में हमारी ये मान्यता है।
इस प्रकार से कि हमने इनको अपने कब्जे में कर लिया, अरे राजा बन गए हम और हमने प्रजा को हमारे अधीन कर लिया, ये हमारा भ्रम है। ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करते। जितने भी हमारे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर हुए हैं, चक्रवर्ती आदि हुए, जितने भी महापुरुष हुए, ये सब क्षत्रिय राजा थे, लेकिन इनके अंतर्मन में ये भाव पूरी तरीके से क्लियर था कि वो राजा होते हुए भी किसी पर शासन नहीं कर रहे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का उन्हें आभास था। इसीलिए तो वो आज सिद्धालय में विराजमान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र जाना, जो उनके लोक व्यवहार के अनुकूल जो कार्य था उतना कार्य किया, लेकिन अंतर में जो परिणाम है ना, अभिप्राय में किसी को पराधीन करने की भावना नहीं थी। ये तो पराधीन करने की भावना किसके अंदर आती है? जिसको जीव को ज्ञान नहीं है, जिसको द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है, जिसने अनेकांशाद्वाद को नहीं पढ़ा, वे जीव ऐसा सोचते हैं कि हमारे अधीन रहे। एक माँ सोचती है कि मेरा बच्चा मेरी ही बात सुने, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे। यदि बच्चा उसकी बात ना माने तो वो नाराज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन जो ज्ञानी होगी, वो ज्ञानी माँ क्या जानती है? बच्चे को समझाते हुए भी ये मानती है कि मेरे कहने से मैं बच्चे के अच्छे के लिए बोला है, लेकिन बच्चा सुने या ना सुने ये उसकी स्वयं की योग्यता है। यदि बच्चे ने हमारी कहा बात मान लिया तो उसमें अभिमान नहीं होना कि अरे हमने इसे बोला और इसने हमारी बात मान ली, तो उसमें प्रसन्नता नहीं होना, उसमें भी सहज भावना। और यदि हमारे कहने पर भी बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी तो उसमें खेद खिन्न भी नहीं होना कि अरे हमने कहा और इसने नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो उसकी योग्यता है। कहना हमारा है, ये निमित्त का कथन है, और मानना या ना मानना उसके उपादान की योग्यता है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं सबको ही, लेकिन कोई बच्चा ज़्यादा ग्रहण करता है, कोई बच्चा कम ग्रहण करता है। एक बच्चा तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन जाता है और दूसरा बच्चा मजदूरी करता है। तो इसमें टीचर की क्या गलती या टीचर की इसमें क्या महानता है कि उनकी बात को, उनके पढ़ाए हुए ज्ञान को सुनकर कोई तो टॉप पर जाता है और कोई नीचे फेल हो जाता है। तो ये जीव की अपनी अपनी योग्यता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता की यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है सब जीव स्वतंत्र जगत में, कोई किसी का ना कार्य करे, अपने अपने सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करें। क्या कहा? सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थित है, अपने अपने चतुष्टय में विराजमान है। कौन सा चतुष्टय? स्वचतुष्टय। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। प्रत्येक जीव अपने ही स्वचतुष्टय में विराजमान है, कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। यहाँ पर क्या बताया कि प्रत्येक द्रव्य ऐसे ही स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। स्वतंत्रता की यह बात समझने में महंगी लगती है। क्या कहा? महंगी लगती है, यानी बहुत कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि हमें अनादिकाल की आदत पड़ गई है ना। अनादिकाल से पर में एकत्व ममत्व करने की, कर्तत्व की हमें आदत पड़ गई है। जब तक हम पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को नहीं माने तब तक हमारा पेट नहीं भरता। जब तक हम स्वयं को भोक्ता नहीं अनुभव करते हैं तब तक हमारा को अच्छा नहीं लगता, सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर कहा यही तो हमारा मिथ्या भ्रम है, इसी के कारण संसार में परिभ्रमण हो रहा है। जब तक हम पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को मानते रहेंगे तब तक हम स्वयं ही पराधीन हैं, किसी और को हम पराधीन नहीं कर रहे, हम स्वयं इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं। जब तक हमने पर पदार्थों का भोक्ता स्वयं को मान के रखा है तब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं, पर द्रव्यों के गुलाम हैं। और ये गुलामी ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। ये जिस दिन हमने ये निर्णय कर लिया कि मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं अपने स्वभाव का ही कर्ता भोक्ता हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी में हूँ, मैं स्वयं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी ही हूँ। जिस दिन हमने ऐसा दृढ़ सिद्धांत कर लिया, निर्णय कर लिया, उस दिन हमारा संसार सीमित हो जाएगा। बस उसी दिन हमारा स्टॉप लग जाएगा कि अब हमारा संसार में परिभ्रमण ज़्यादा नहीं है। इसीलिए कहा कि जितना काल संसार में गया
उतना काल मुक्ति प्रकट करने में नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति प्रकट करने के लिए तो बहुत सीमित ही चाहिए। कितने चाहिए? कम से कम 3-4 भव और अधिक से अधिक 7 भव। यदि हमने समाधि मरण पूर्वक, सच्ची समाधि मरण पूर्वक मरण किया तो 7 भव में मोक्ष निश्चित है। ऐसा आगम का उपदेश है जो आचार्य देवों ने लिखा है। रत्नकण शावकाचार्य जी में समाधि मरण के प्रकरण में बहुत सुंदर विवेचन किया गया है कि कैसे एक श्रावक को समाधि करनी चाहिए। हम अभी तक क्या समझते आ रहे हैं कि मुनिराज ही समाधि मरण कर सकते हैं। नहीं, गृहस्थ भी समाधि मरण कर सकता है। जिसने सम्यक श्रद्धा अंगीकार की कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वही तो सम्यक दर्शन है। और उस आत्मदृष्टि के साथ, अपने स्वतंत्रता के अनुभव के साथ जीव समाधि मरण पूर्वक मरण करे तो ही उसका ये जन्म सार्थक हो सकता है और उसका सीमित भाव हो सकता है। तो इसी प्रकार हम अपने आत्म स्वतंत्रता के इस बोलते ना, इस अमूल्य मंत्र को समझें, उसको आत्मसात करें और अपना जीवन स्वतंत्र है और उसको स्वतंत्र ही अनुभव करें। उसी से हमारे को सुख की प्राप्ति होगी। जिस सुख के कारण हम संसार में भटक रहे हैं वो सुख संसार में नहीं है। संसार में सुख है ही नहीं। सुख मेरे स्वभाव में ही है, स्वाधीन सुख, स्व के ही अधीन है मेरा सुख। तो ऐसे स्वतंत्रता को हम धारण करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि शास्त्र में ज्ञानी को गधा और अज्ञानी को गाय की उपमा क्यों दी गई है। क्या प्रश्न किया है कि शास्त्र में आचार्य देव ने ज्ञानी को गधा कहा है और अज्ञानी को गाय कहा, जबकि हमारे लौकिक में तो गधा उसे कहा जाता है जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता है और गाय को बहुत ही अच्छा माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है। तो ऐसा यहाँ पर कथन क्यों कहा, ये वहाँ पर उसका शंका है उसे। तो इसका समाधान करते हुए समयसार जी कलश 178 के आधार से पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में इसको क्लियर करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर समाधान। यह गधा का स्वभाव ऐसा है कि वह घास खाता है, तब वह मूल को खींच कर खाता है। एक बार गधा जहाँ चरे वहाँ फिर घास नहीं होता। गाय ऐसे नहीं खाती। गाय खावे तो मूल को रख कर ऊपर ऊपर से खाती है, इसलिए वहाँ फिर से घास बढ़ती है। उसी प्रकार धर्मी आत्मा, धर्मी जीव गधे जैसा है और चतुर भी है। राख को मूल से ही उखाड़ डालता है और अज्ञानी राख की कुछ मंदता करे तो ऐसा हो गया कि मानो मैंने कुछ धर्म कर लिया हो, परंतु ऐसा है नहीं। ऐसा आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री कहते हैं कि ऐसा ही स्वरूप। कैसा है यह स्वरूप? तो देखिए, विचार करो कि जो जीव जड़ से राग द्वेष मोह को खत्म कर दे, उसके अंदर पुनः राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो, तो वो जीव क्या कहलाएगा? वो महापुरुष कहलाएगा ना, वो धर्मी जीव कहलाएगा, वो भव्य जीव कहलाएगा, वो निकट मोक्षगामी जीव कहलाएगा, पुण्यशाली, 3 लोक में परम पूज्य कहलाएगा। तो वो ज्ञानी हुआ ना। तो यहाँ पर इससे मुझे एक बहुत पुराना एक कथानक याद आया। मैंने अनगार धर्मामृत ग्रंथ में कहीं में पढ़ा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे कौन से ग्रंथ में पढ़ा था, लेकिन मैंने पहले पढ़ा था। वहाँ पर ऐसा कोटेशन आया है कि पूर्व समय में मुनिराजों के लिए गधा शब्द का उपयोग किया जाता था। क्यों? और लेकिन उस समय जो कुछ राजाओं के जो चापलूस चाटुकार होते थे वो जैन धर्म से बहुत द्वेष करते थे और उन लोगों ने क्या किया, उन जैन मुनिराजों की निंदा करने के अभिप्राय से गधा शब्द को ऐसी परिपाटी में बना दिया कि गधा यानी जिसमें कुछ ज्ञान नहीं होता। क्योंकि कि जैन साधु सबसे वाद विवाद नहीं करते थे, ज़्यादातर मौन साधना करते थे, जब प्रयोजन हो उतना ही वक्तव्य देते थे, बाकी वो शांत रहते थे। तो ये सब सोच के वो लोगों ने ऐसा सोचा कि ये लोग तो अज्ञानी होते हैं, इनके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो देखो कितनी सब सामग्री है। क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं था ना, इसलिए वो ऐसा विपरीत उसको समझते थे। तो धीरे धीरे ये परिपाटी ऐसी बनती गई कि लोगों ने गधा यानी जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है उसे कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यहाँ गधा मुनिराजों को किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता था? क्योंकि जो जड़ से गधा जैसे घास को खाता है तो वो जड़ से उखाड़ कर खाता है।
तो वहाँ पे उसकी उस प्रवृत्ति को देखकर कहा, लोगों ने क्या उसका अर्थ निकाला कि देखो ये कैसा असभ्य जीव है कि ये जो भी खाता है तो ऐसा जड़ से खाता है, और गाय कितनी सभ्यता के साथ खाती है, एकदम शालीनता के साथ ऊपर ऊपर का खाती है और जड़ जड़ रहने देती है। लेकिन यहाँ बात राग के परिप्रेक्ष्य में है कि अगर आप राग को ऐसे धीरे धीरे तोड़ेंगे तो कभी नहीं टूटेगा। राग को, जो चीज़ ज़्यादा हमारे को घातक होती है उसे तो हमें जड़ से ख़त्म करना चाहिए। देखिए, यदि किसी की बॉडी में कैंसर हो गया और यदि डॉक्टर क्या करे, ऊपर से धीरे धीरे दवाई दे कि ठीक है इसको अभी हम मेडिसिन दे के, इंजेक्शन दे के इसका हम रोग ठीक कर देंगे, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। वो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, उसको जड़ से कैंसर को ऑपरेशन करके जड़ से कैंसर सेल को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो दोबारा से डेवलप नहीं होगी। यदि हम धीरे धीरे करेंगे तो कैंसर सेल तो कैसी होती है, डबल ग्रोथ करती ना, तो वो तो कितनी फास्ट ग्रोथ करेगी। तो यदि हम ऐसे धीरे धीरे उसको हटाने का प्रयास करेंगे तो वो रोग जड़ से नहीं जाएगा। जड़ से यदि रोग को मिटाना है, किसी रोग को निरोग करना है तो उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, तब वो रोग निरोग होगा। तो उसी प्रकार ये जो राग है ना, ये तो दुखदाई है, इसके जैसा कोई और रोग नहीं है। जन्म मरण जैसे रोग को बढ़ाने वाला ये राग ही तो है। मोह राग द्वेष यही तो है जो हमारे संसार को बढ़ाते हैं। तो इसे तो जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो गधे जैसी प्रवृत्ति मुनिराजों की होती है कि मुनिराज क्या करते हैं, राग को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन गाय क्या करती है, गाय जैसे वो अज्ञानी जीव हैं जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, लेकिन वो धर्मी है नहीं, धर्म का ढोंग ही करते हैं। मात्र मंद कषाय के कारण वो जो व्रत तप पूजन आदि करते हैं, भक्ति आदि करते हैं, उसी में वो संतुष्ट हैं और अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते हैं। लेकिन ये तो मंद कषाय है, और मंद कषाय का फल क्या है, देवगति। और देवगति के बाद क्या होगा, वहाँ पे जाके मिथ्यात्व में अगर जन्म लिया, भवनत्रिक में गए, तो वहाँ से पुनः मिथ्यात्व के कारण फिर से संसार में आ जाएंगे। तो वहाँ पे उन्हें सुख की प्राप्ति कहाँ हुई। तो यहाँ पर कहा कि भवनत्रिक चारों गतियों में यदि सम्यक दर्शन आपने प्राप्त नहीं किया तो चारों गतियों में सुख नहीं है, और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो चारों गति में ही सुख है, कहीं पर दुख नहीं। क्योंकि गतियों में दुख थोड़ी है, दुख तो हमारी मान्यता में है। तो वो गधे जैसी अगर हमारी प्रवृत्ति रही, हमने अगर राग को जड़ मूल से ख़त्म कर दिया, तो हमारे को कहीं किसी भी गति में जाना पड़े, कहीं भी हमें दुख नहीं होगा। क्योंकि गतियाँ कभी भी जीव को सुखी या दुखी नहीं करती। मात्र मेरी मान्यता, मेरी पर द्रव्य में मेरी जो आसक्ति, एकत्वपना है, वो दुख का कारण है। जब पर द्रव्यों के प्रति जो एकत्व की बुद्धि रखी है, ममत्व की बुद्धि रखी है, उससे दुख की उत्पन्न होता है, और वो मेरे दुख का कारण है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा कि ये ज्ञानी जीव गधे के समान है और अज्ञानी जीव गाय के समान, ऐसी यहाँ पर उपमा दी। देखिए, अनादिकाल से हम ऐसी कषायों की आग में ही जलते आ रहे हैं। इसी पर से मुझे अनंत तीर्थंकरों वाली पूजन की जयमाला की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। वहाँ पर लिखा है कि रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। मिथ्या ब्रह्मद पीकर चौगति में भ्रमण किया, भव पीड़ा हरने को निज ज्ञान हृदय लिया। भव दुख धारा में ही बहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। हे अज्ञानी जीव, और क्या किया है तूने? सुख पाना चाहो तो सतपथ पर आ जाओ, तत्वाभ्यास करके निज निर्णय और लाओ। भव ज्वाला के भीतर जलते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। ऐसा अज्ञानी जीव अनंत काल से यही कर रहा है, रागों में ही अपना परिवार माना है, राग और राग की ही पूरी ब्रह्म जाल, उसमें ही उसने सुख खोजा है। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी सुख नहीं है, मात्र दुख ही दुख है। दुख इस राग के अभाव में है। देखिए, जब राग जाएगा तो क्या आएगा, वीत रागता आएगी। वीत राग यानी जिसका राग बीत गया है वह वीत राग, और वो वीत रागता परम सुख का साधन है, राग सुख का साधन नहीं है। जिसने राग किया, किससे राग किया,
पर द्रव्यों से, अपने आत्मा के अलावा जिसने पर द्रव्यों से राग किया, ये शरीर के साथ जिसने राग किया, इस शरीर को जिसने अपना माना उसने दुख पाया है, और जिसने इस शरीर को अपना नहीं माना उसने सुख पाया है। जैसे सुकुमार मुनिराज को जब श्यालिनी ने 3 दिन तक खाया तब उन्होंने अपने शरीर को अपना माना क्या? नहीं माना। गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिर पे सिगड़ी जला दी, उन्होंने अपना माना? नहीं माना। पांडवों के हाथ में जलते हुए कड़े पहना दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कि पूरा शरीर धू धू कर जल रहा है। ऐसे हमारा आगम जैनागम तो ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। लेकिन जिन्होंने शरीर को पर जाना और आत्मा को स्वतंत्र माना, उन्होंने मोक्ष अवस्था और सिद्ध शाश्वत सुख को प्राप्त किया है, और जिन्होंने इस शरीर को अपना, उन्होंने संसार की जेल को प्राप्त की है। इसलिए क्या कहते हैं आचार्य देव, पहले समकित धन लो और में भेद ज्ञान करके, मिथ्या मोह नाशो अज्ञान सर्व हर के, शुभ अशुभ जाल में ही जलते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। फिर क्या करना है? अब तुमने यहाँ पर सुख प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा, मिथ्या का मोह अंधकार हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए क्या करने योग्य है? पहले श्रद्धान करो, ज्ञान करो, उसके बाद फिर अविरति रूप करके अणुव्रत धारण करना। क्या कहा? फिर अविरति जय करके अणुव्रत धारण करना, फिर 3 चौकड़ी हर संयम निजोर धरना, बिन व्रत खोटी गति में जाते आए हो तुम, बिन व्रत खोटी गतियों में जाते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। हे जीव, अब इन रागों की हवेली में नहीं रहना है। अब वीतरागता ही मेरा महल है, वही सिद्धालय मेरा मोक्ष महल और मुक्ति सुंदरी, उसी का वर्ण करना है। ऐसी मन में श्रद्धान रखो और उस रूप ही अनुभव भी करो, तो ये जीव को मोक्ष पद प्राप्त होगा। और राग से परे वीतराग, ऐसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। किसके आश्रय से होगी? निज के आश्रय से होगी। ये राग सदा दुख रूप है, दुख की खान है। इससे आज तक किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस राग से कहते हैं ना, राग आग दहे सदा। ये राग है, ये दावानल अग्नि से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए राग हमेशा सर्वथा छोड़ने योग्य है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन धारा को और बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें विचार करना है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। हमने जिसको स्वतंत्रता माना है, क्या वह स्वतंत्रता है या स्वतंत्रता कुछ और है जिसे अभी तक हमने समझा ही नहीं है? तो वो स्वतंत्रता क्या है जो वस्तु स्वरूप को, परमाणु मात्र को स्वतंत्रता का नाद करती है, शंखनाद करती है? वो स्वतंत्रता क्या है, उसका विचार करना है कि कैसा वो जीव स्वतंत्र स्वभाव वाला है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसके गुण पर्याय भी स्वतंत्रता है। तो क्यों, कैसे स्वतंत्र है ये, उसका विचार करें कि कैसे द्रव्य गुण पर्याय से प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। जब सभी द्रव्य स्वतंत्र है तो पराधीन कौन है? कहा कि सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी सुखी है, तो फिर पराधीन कौन है? यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के हिसाब से हमें यहाँ विचार करना है कि कौन स्वतंत्र है और कौन पराधीन है। लोग गधा, पागल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमें उस समय क्या विचार करना चाहिए? अंतर में खेद खिन्न होना चाहिए या प्रसन्नता होना चाहिए कि पागल यानी जिसके पाप गल गए हों? हमें कौन सी प्रवृत्ति ग्रहण करना है, गधे की या गाय की? इसका विचार चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है,
इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।